हरे कृष्णा। वेलकम टू टुडेज क्लास। और शुरू करते शुरू करते हैं मंगलाचरण। श्वेता, ओवर टू यू। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। चलिए, आफ्टर द वेरी गुड मंगलाचरण एंड अभी चैट बॉक्स से भी लोग जो है वापस आ जाए। बहुत हो गया मजाक। नो, लेट्स बिगिन विद द क्लास। है ना? तो अभी हमने कल क्या डिस्कस किया था? कल हमने ये डिस्कस किया था कि एक प्रामाणिक गुरु जो होते हैं वो शिष्यों में दोष बता सकते हैं। गुरु शिष्य परंपरा का उद्देश्य क्या है, गुरु तत्व के बारे में डिस्कस किया था। और यस, प्रामाणिक गुरु क्या है, आपकी अट्टलबाजियों को भी अंडर कंट्रोल रखते हैं। कि जो बहुत ज्यादा मटेरियली इंक्लाइंड होते हैं, जो लस्टी लोग होते हैं, वो कभी भी गुरु को सरेंडर नहीं कर सकते। पता है, गुरु को सरेंडर करना ना इज अ वेरी बिग थिंग। वेरी वेरी बिग थिंग, क्योंकि हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ही बहुत ज्यादा है। अभी ना हमको अपने आप को ना बहुत प्रिपेयर करना पड़ता है कि हम गले में कंठी पहन सके। है ना? क्योंकि ये कंठी, आजकल लोग क्या करते हैं कि देखा दिखाई में लोग कंठी पहनते हैं, राइट? बट वो कोई भी प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर रहे होते। वो कॉफी भी पी रहे होते हैं, चाय भी पी रहे होते हैं, वो प्याज लहसुन भी खा रहे होते हैं। हर हर प्रकार का जो निषेध होता है उसको वो कर रहे होते हैं। तो कंठी पहनना ना, अपना इंटरनल इंडिपेंडेंस देना बहुत बड़ी बात है। आपका जो बचपन से लेके अभी तक का हैबिट्स है, आप उसको पूरी तरह सब चेंज कर रहे हो। तो दैट इज अ वेरी 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 बिग थिंग। ठीक है, पढ़ते हैं और फिर एक स्टोरी सुनाएंगे। भक्ति विनोद ठाकुर गौर किशोर दास बाबाजी महाराज के अधिकारी गुरु नहीं। यद भक्ति विनोद ठाकुर गौर किशोर दास बाबाजी महाराज के औपचारिक गुरु नहीं थे। गौर किशोर दास बाबाजी पहले से ही संन्यास के सर्वोच्च स्तर पे परमहंस अवस्था पर स्थित थे। परंतु ठाकुर भक्ति विनोद, जो उस समय एक गृहस्थ की भूमिका भी निभा रहे थे, गौर किशोर दास बाबाजी महाराज के द्वारा आचार्य माने जाते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से वे अत्यधिक उच्च स्तर पे थे। और इसलिए गौर किशोर दास बाबाजी महाराज उनके साथ सदैव अपने गुरु के समान व्यवहार करते थे। आध्यात्मिक गुरु दो भागों में विभाजित होते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से भक्ति विनोद ठाकुर और गौर किशोर दास बाबा जी के शिक्षा गुरु जैसे ही थे। सो अगेन देयर कम्स अ थिंग कि किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, क्या गृहस्था भी गुरु बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर वॉज अ गृहस्था एंड गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, जिस समय वो बात हो रही है, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उस समय क्या थे? he was uh, he was at the level, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उस समय क्या थे कि ही वॉज एट द लेवल ऑफ अ सन्यासी। वो बहुत ज्यादा उच्च स्तर के सन्यासी थे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। फिर भी उन्होंने सरेंडर किया भक्ति विनोद ठाकुर को एज अपना शिक्षा गुरु लेने के लिए। है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो भी हमारा वर्ण और आश्रम के यहाँ पे जो स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, दे डोंट बिकम अ क्राइटेरिया। एक सन्यासी भी एक गृहस्था को गुरु बना सकते हैं। और इसी एग्जाम्पल से हमें दिखता है कि आध्यात्मिक स्तर पे भक्ति विनोद ठाकुर जो थे अभी थोड़े उच्च स्तर पे थे। है ना? तभी गौर किशोर दास बाबा जी महाराज ने उनको जाके सरेंडर किया।
और ये ऐसा हो सकता है कि वो उनके दीक्षा गुरु नहीं थे, क्योंकि वो ऑलरेडी किसी और से दीक्षा ले चुके थे। तो देर इज अ डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है कि शिक्षा गुरु भी होते हैं। तो दो तरह के गुरु हमने देखे। वैसे तो बहुत सारे गुरु होते हैं, एक होते हैं चैत्य गुरु, एक होता है पथ प्रदर्शक गुरु, एक होते हैं आपके शिक्षा गुरु, एक होते हैं आपके दीक्षा गुरु, है ना। तो पथ प्रदर्शक गुरु आपको कभी पहले किसी ने तो इस्कॉन के बारे में बताया होगा ना। पहले फर्स्ट टाइम तो आपके हार्ट में वो आया होगा ना। लाइक येस्टरडे आई वाज टेलिंग यू अबाउट अ पर्सन कि जो मेरे पास आए, जिनका बहुत गंदे वाला डाउनफॉल हुआ, और उनको इवन उनके गुरु महाराज ने भी त्याग दिया था, क्योंकि ही वेंट थ्रू अ डिवोर्स एंड देन ही मैरिड his secretary, and he married his secretary, and then also he was, looking forward for a multiple extramarital affairs and all things like that. So उनके गुरु महाराज ने भी उनको त्याग दिया था। तो पर ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी ही वॉज माई फर्स्ट पथ प्रदर्शक गुरु, है ना। अभी हम मेरे को उनको सम्मान देना है उस वे में, मेरे को उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना। अभी तो मैं जानती भी नहीं वो कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, पर मुझे पता है कि अब वो टेम्पल नहीं आते। और बट फॉर मी ही वॉज माई पथ प्रदर्शक गुरु, क्योंकि उन्होंने मेरे को बताया कि ये देखो ये इस्कॉन है। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन, उन्होंने मेरे को भगवत गीता दी, और ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु टोल्ड मी कि आपको डॉक्टर साहब इंट्रोडक्शन ना 30 पेजेस का 5 टाइम्स पढ़ना है, देन ओनली यू कम टू द श्लोकास, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मेरे को लॉजिकली कन्विंस किया, है ना। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मेरे को इस्कॉन में आने का न्योता दिया। तब तक मैं रोहिणी इस्कॉन नहीं गई थी कभी भी। मैं गई थी इस्कॉन, पर वो जो इस्कॉन जाना था वो इट वाज जस्ट लाइक कि मजा में, मस्ती में, आज घूमने को कहाँ जाना है तो चले गए, इधर चले गए, है ना, वहां गए गोविंदास में खाए, 2 जगह 4 जगह फोटो खिंचवा ले। लेकिन फर्स्ट टाइम जो इस्कॉन जन्माष्टमी पे मैं गई थी वो उनकी वजह से गई थी। So he was the Path Pradashak Guru. And then there is a Chaitya Guru, Krishna sitting in the heart. And then I have multiple Shiksha Gurus, and you all people are also my Shiksha Gurus, because out of your behavior, out of your आचरण, out of the way you talk, out of the way you are, तो मैं आपसे भी सीखती हूँ, है ना। अभी पीछे जतिन टू ने मेरे को ना बहुत अच्छा वो भेजा था कि दत्तात्रेय ने 11 लोगों से कैसे, ही लर्नड फ्रॉम पीपल। और श्रीमद् भागवतम में भी ये स्टोरी आता है एक ब्राह्मण का, जिन्होंने 24 लोगों से सीखा था। 24 लोगों से उन्होंने ये चीज सीखी थी कि हाउ टू टू लर्न फ्रॉम पीपल अराउंड। तो ये क्या होते हैं, ये आपके सारे शिक्षा गुरु हैं। और जैसे मैंने कहा था कि कोई जरा सा भी लाइक कभी भी कोई ऐसा सेंटेंस बोल देता है कि जो आपके हृदय में बिल्कुल थंडर बोल्ट की तरह लग जाता है और चीजें क्लियर हो जाती है। तो वो क्या है, वो भी आपके पथ प्रदर्शक गुरु है, कि आप कंफ्यूजन में थे उन्होंने दे दिया, या आपके शिक्षा गुरु हो जाते हैं। ठीक है। सो आगे पढ़ते हैं। परंपरा का ये अर्थ नहीं है कि व्यक्ति को सीधे शिष्य होना आवश्यक है। एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि परंपरा का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति को सीधे ही किसी व्यक्ति विशेष का शिष्य बनना है। वे सभी निष्कर्ष जो हमने अपने भगवत गीता यथा रूप में समझाए हैं, अर्जुन के निष्कर्षों के समान ही है। एक और उदाहरण ये है कि एक वृक्ष में कई शाखाएं होती है, और आपको एक पत्ता यहाँ मिलेगा और दूसरा वहां, परंतु जब आप दोनों स्थानों के पत्तों को चखेंगे तो आपको स्वाद एक ही आएगा। स्वाद का निष्कर्ष और स्वाद का माध्यम से ही आप जान लेंगे कि दोनों पत्ते एक ही वृक्ष के हैं। सो इसमें अगेन बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं शिला प्रभुपाद। इन्होंने कीर्तनंद को पत्र लिखा था कि इट इज नॉट लाइक कि आपका, जैसे आप देखेंगे कि जो हमारी गुरु प्रणाली है, हमारी क्या है, भगवत भागवत प्रणाली है, भागवत दीक्षा प्रणाली भी है, और पंचतांत्रिक विधि से भी हमारी दीक्षा होती है। पंचांतरिक विधि क्या होती है, जब आप अग्नि में स्वाहा होमा ये करके लेते हैं। जैसे हम अपने विग्रह पूजन करते हैं, हमारे जो स्टैंडर्ड्स है वो राधा रमन के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, मेरे सामने राधा रमन लगे ना तो इसलिए मेरा हाथ चला गया। हमारे जो है स्टैंडर्ड्स जो है वो राधा रमन के राधा रमणीय स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हैं, जो
गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा थे। और वहां की किचन में आज भी जो अग्नि लगी हुई है, वो उस समय से फर्स्ट टाइम की जो वो अग्नि है, आज तक प्रज्वलित है, वो कभी बुझी नहीं। तो जो अभी हमारे स्टैंडर्ड्स है डीटी वर्शिप के, दिस इज, मैंने कहा था ना कि हम जैसे विष्णु और लक्ष्मी को सर्व करते हैं, हम वैसे कर रहे हैं, है ना। एंड जो ये स्टैंडर्ड्स होते हैं, भोग के ऊपर मंत्र करना, पवित्रो पवित्रो, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, आचमन करना। तो अभी आपने कभी देखा है भगवान कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ वृंदावन के गोवर्धन के ऊपर जाके भोग पा रहे हैं, तो वो आचमन कर रहे हैं, है ना। कृष्ण तो ऐसे हैं कि मधुमंगल के मुंह में खट्टी छाछ को भी कहते हैं, मधुमंगल तू अपने घर से बहुत अच्छी चीज लाया है, तू छुपा रहा है ना, हमको बता तू क्या लेके आया। और मधुमंगल की मदर ने इंस्ट्रक्शन दिया था, लाला देख, आज ना दही बाहर रह गई, गर्मी बहुत है, तो वो दही खट्टी हो गई है, तो कृष्ण को मत दियो। और कृष्ण जो है सबके हृदय में जानते हैं। तो जैसे ही कृष्ण को पता चला कि मधुमंगल कोई ऐसी चीज लेके आया है जो बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छी है, तो कृष्ण उसके पीछे पड़ गए। और मधुमंगल को अपना मम्मी का इंस्ट्रक्शन रहा है, उसने पूरा दही ले लिया, पूरे गाल उसके फूल गए ऐसे करके। एंड कृष्णा वाज लाइक कि तूने अच्छी चीज ले ली, तूने सारा खुद खा रहा है, तू कितना लोभी ब्राह्मण है, तुझ जैसा लोभी ब्राह्मण कौन कौन हो सकता है। एंड मधुमंगल ने क्या किया, कृष्ण ने क्या किया, मधुमंगल के जाके चीक्स को यूं पिचकार दिया, और वो सारी छाछ जो है मधुमंगल के मुंह से बाहर आ गई फुहारे की तरह। एंड कृष्ण वॉज कैचिंग दैट छाछ। और कृष्ण ने वो मधुमंगल सलाइवा मिक्स छाछ पी ली। एंड ब्रह्मा ने जब ये चीज देखी, ब्रह्मा वाज लाइक, ये भगवान है, ये भगवान है। अरे ब्रह्म लोक में हम कितना शुचि मुचि का ध्यान रखते हैं, कम से कम 20-25 बार हम नहाते हैं, 20-25 बार आचमनी होती है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, कर करके हर जगह से शुद्ध सारी चीजें हम लेके आते हैं, शुचि मुचि का सारा ध्यान रखते हैं, और ये भगवान है। तो जो ब्रह्मलोक में हो रहा है, जो राधा रमन में हो रहा है, और जो हमारी पूजा की विधि है, वो पंचांतरिक विधि है ना। और उसमें दीक्षा भी हमारी जो होती है, वो पंचांतरिक विधि के हिसाब से होती है, ठीक है। नहीं तो भगवत विधि भी काफी है। अब कृष्ण ने अर्जुन को बैटलफील्ड पे दीक्षा थोड़ा ना दी, अर्जुन आज से तुम्हारा नाम है अर्जुन सेवक दास, ऐसा तो नहीं हुआ। कृष्ण ने बोला, अर्जुन ने उसका पालन किया, एंड दैट इज कॉल्ड भगवत विधि। अभी हमारी देखिए, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बाद कौन है, भक्ति विनोद ठाकुर महाराज है। पर दोनों में दीक्षा संबंध नहीं है, ये भागवत संबंध है। क्योंकि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के जो इंस्ट्रक्शंस थे, वो भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी लाइफ में उतारे, सो ऑटोमेटिकली वो दीक्षा हो गई, है ना। अदरवाइज भक्ति विनोद ठाकुर वॉज दीक्षित बाय विपिन बिहारी, उनका तो मेरे को, हमने फोटो भी नहीं देखा। देन गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनका दीक्षा किसी और से हुआ था, बट भक्ति विनोद ठाकुर को वो अपना शिक्षा गुरु मानते थे। अगेन अ भगवत प्रणाम। सो आप देखें कि यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि अभी एक वृक्ष है ना, उसकी एक ब्रांच जो है वहां पे है, उसमें पत्ती लगी हुई है, दूसरी ब्रांच यहाँ पे लगी हुई है। अभी राधा रमन भी अभी गौड़ियाज है, हम भी गौड़ियस है ना। और आप देखो, इस्कॉन रोहिणी भी प्रभुपाद की बुक्स फॉलो कर रहे हैं, इस्कॉन नासिक भी शिला प्रभुपाद की बुक्स फॉलो कर रहा है ना। हम यहाँ पे दोनों बैठे हुए हैं ऐसे, तो एक पत्ती यहाँ पे, एक पत्ती वहां पे, दोनों दिखने में एक जैसी, क्योंकि उनका बेस सेम है। इट डजेंट मैटर कि कोई परम पूज्य जय पताका स्वामी महाराज से दीक्षित, या परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से दीक्षित है, या परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज से दीक्षित है, क्योंकि हमारा बेस सेम है ना। तत्व सेम आ रहा है, टीचिंग सेम आ रही है, इसीलिए हमारा मूड सेम है, इसलिए हमारा टेस्ट सेम है ना। तो इट डज नॉट मैटर कि वो भगवत प्रणाली से आ रहा था या पंचतांत्रिक विधि से आ रहा था। प्लीज, नो ऋत्विक, नो एकलव्यवाद,
कि आपने गुरु की फोटो लगा ली और सीख ली, और आपने गुरु के इंस्ट्रक्शंस नहीं देखे। गुरु हर जगह, सी व्हाट हैपेंस विद ऋत्विक वाज, जब प्रभुपाद ने इस्कॉन में सबसे पहले कह दिया कि बुक्स आर द बेसिस, तो ऋत्विक क्या कर रहे हैं, रूम कन्वर्सेशंस को वो कर रहे हैं। कभी भी प्रभुपाद ने ये नहीं कहा था कि रूम कन्वर्सेशंस आर द बेसिस फॉर मी, ऐसा कहीं पे भी नहीं बोला गया। अभी बहुत सारे इस्कॉन के जीबीसी मेंबर्स ने, या बहुत सारे इस्कॉन के डिवोटीज ने ऋत्विक्स को चैलेंज किया है कि प्लीज आप आइए, हमसे वाद विवाद कीजिए, जो जीतेगा वो कर लेते हैं, शास्त्रार्थ कीजिए। उन्होंने कहा हाँ हम शास्त्रार्थ करेंगे, परंतु हम शास्त्र के ऊपर शास्त्रार्थ नहीं करेंगे, सिर्फ प्रभुपाद की कन्वर्सेशंस के ऊपर हो, प्रभुपाद की बुक्स पे भी नहीं होगा। सो दिस इज द ब्लंडर, नो। तो यहाँ पे क्या होता है, वो टेस्ट बिगड़ गया क्योंकि तथ्य चेंज हो गया, गुरु तत्व चेंज हो गया, समझे। तो अभी हम कहीं से भी दीक्षा लें तो हमारा जो कोर्स मटेरियल ये है ना, चाहे मैं पढ़ाऊं, चाहे कोई और पढ़ाए, चाहे नासिक में कोई आपका सीनियर डिवोटी पढ़ाए, चाहे मुंबई में पढ़ाए, चाहे रशिया में पढ़ाए, बट बुक्स आर दिस बेसिस ना। तो तथ्य सेम होना चाहिए, तो आप लोगों का टेस्ट रहेगा, हम सबका मूड एक रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। गुरु एक ही होता है, गुरु एक ही होता है क्योंकि वह गुरु परंपरा में आता है। जो व्यासदेव एवं श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले सिखाया, वह अभी भी सिखाया जा रहा है। दोनों उपदेशों में कोई भी अंतर नहीं है। कई आचार्य जा चुके हैं परंतु संदेश वही है। वास्तविक गुरु दो नहीं हो सकते क्योंकि वास्तविक गुरु अपने पूर्व गुरु से भिन्न विचार नहीं रखते। तो गुरु हमेशा एक होता है। अब शिक्षा गुरु भी जो आपको पढ़ा रहा है और जो दीक्षा गुरु भी पढ़ा रहा है, तो गुरु तत्व क्या है, एक ही है। जो व्यासदेव ने जब भागवतम लिखी, जो कृष्ण ने अर्जुन को बैटल फील्ड पे पढ़ाया, तो वो चीज आज भी हम पढ़ रहे हैं, सेम टू सेम पढ़ रहे हैं, पर वो गुरु तत्व जो है वो सेम है। टेस्ट क्या अलग आएगा, जब आपकी मंशा, जब आपके अंदर अल्टीरियर मोटिव्स है ना। प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु के शक्तावेश प्रतिनिधि भविष्य में। हाँ, तो हमारे जो संस्थापक आचार्य का कार्य कौन करते हैं, किसने इस इस्कॉन की स्थापना करी, तो शिला प्रभुपाद का जो पोजीशन है वो हमेशा ही रहेगा कि वो है संस्थापकाचार्य। वो पोजीशन कभी भी शिला प्रभुपाद से लिया नहीं जा सकता क्योंकि इस्कॉन की स्थापना करने के लिए वही थे और वही वो आचार्य रहे। और उन्होंने ही चैतन्य, एंड ही इज द चैतन्य महाप्रभु शक्ति अवेश अवतार। चैतन्य महाप्रभु की शक्ति उनमें आई है और वो वाला अवतार है उनका, और तभी वो जो है इतने बड़े चेंज कर सके। अभी संस्थापकाचार्य के कार्य क्या होते हैं, स्थापना करना, ठीक है, एक सुदृढ़ नींव, आधार तथा आश्रय प्रदान करना, स्थापित करना, निर्देश का एक विषय, किसी संस्था को सर्वप्रथम स्थापित करना और उसके चिरस्थायी काल तक अस्तित्व में बने रहने के लिए समुचित प्रबंध करना। तो ये आपसे प्रश्न आ सकता है, दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भक्ति ये आईडीसी का हो सकता है कि संस्थापक आचार्य के कार्य क्या होता है। तो प्रभुपाद अगर संस्थापक आचार्य, उनका वो पोजीशन हमेशा रहेगा, वो पोजीशन कोई नहीं ले सकता। तो उनका कार्य क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, वो और वो ऑर्गेनाइजेशन उनके जाने के बाद भी कैसे चलती रहे, उसके निर्देश देना, एंड मेक श्योर कि गुरु शिष्य परंपरा प्रॉपर फॉलो हो रही है, जो सिखाया गया है उसमें कुछ भी भेद ना हो, जो आपके पूर्व पूर्व काल के आचार्य ने सिखाया है वो वैसे ही चलता रहे। सो दीज आर द संस्थापक आचार्य के कार्य करना। और वो कौन है, वो शिला प्रभुपाद है। और वो पोजीशन जब तक इस्कॉन रहेगा तब तक वो पोजीशन किसी और के पास नहीं जा सकती। अच्छा, अभी बताते हैं, सूचीबद्ध करें कि अच्छा, यहाँ पे शिला प्रभुपाद का प्रत्येक इस्कॉन भक्त के साथ एक विशिष्ट व अद्वितीय संबंध है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य
वह सर प्रमुख शिक्षक तथा हमारे संघ के सर्वोच्च अधिकारी के रूप में शिला प्रभुपाद का प्रत्येक इस्कॉन के भक्त के साथ विशिष्ट व अद्वितीय संबंध है। तो जैसे ही यू एंटर इस्कॉन एंड यू स्टार्ट टेकिंग टीचिंग, तो दो चीजें बन जाती हैं। एवरी डिसाइपल, चाहे आपके गुरु महाराज कौन कोई भी हो, आपका शिला प्रभुपाद के साथ एक लिंक डेवलप हो जाता है। और वो लिंक क्या है कि वो एक संस्थापकाचार्य रहेंगे और वो सर्वप्रथम शिक्षा गुरु रहेंगे। सबसे पहले शिक्षा गुरु कौन है? शिला प्रभुपाद, क्योंकि बुक्स आर द बेसिस, हम उनकी बुक्स पढ़ते हैं। हम्म। अच्छा, एक असाइनमेंट जो मैंने पीछे दी थी, जीवित गुरु क्यों चाहिए, बहुत लोगों की अभी तक सबमिट नहीं हुई। हमें जीवित गुरु के 5 पॉइंटर्स थे। और आज का असाइनमेंट प्लीज सुन लो, जो इस बुकलेट में दिया हुआ है कि श्रीला प्रभुपाद को आधुनिक युग के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु का शक्ति अवशेष प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किए जाने के कारण नीचे दिए हुए स्थान में सूचीबद्ध करें कि वाय शिला प्रभुपाद जो है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के शक्ति शक्ति आवेश अवतार हैं। उन्होंने ऐसे क्या क्या कार्य किए हैं कि उनको अवतार का दर्जा दिया गया है। कृपया करके आप 4 पॉइंटर्स में बताइए। ठीक है, प्लीज। अब ये दो असाइनमेंट्स जो है वो पूरी करके देना। बहुत लोगों की आ गई है, बहुत लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा लिखा है कि वाई जीवित गुरु चाहिए। और अब ये असाइनमेंट नंबर 2 है। सबको मंडे तक मेरे को दोनों असाइनमेंट सबमिट कर दो कि वाई शिला प्रभुपाद जो है शक्ति आवेश अवतार चैतन्य महाप्रभु के क्यों कहलाए गए। 4 पॉइंटर्स में लिख के दे दो, 4 रीजंस। यस एंड यस, प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। ओके, हरि बोल। मोर पीपल, मोर पीपल। ओके, गुड, वेरी गुड। श्रेयस, तुम्हारी तरफ से मेरे पास कोई असाइनमेंट नहीं आती। उसका यस तो आ जाता है पर असाइनमेंट नहीं आती। कहाँ गायब हो जाती है? नासिक से दिल्ली आते हुए समय लगता है। हम्म। माता जी, मैंने फर्स्ट 2 असाइनमेंट सबमिट की थी, उसके बाद नहीं की, तो अभी मुझे वापस अपडेट लेना पड़ेगा। हाँ, तो कितने ये दो असाइनमेंट असाइन हुए? अभी फिलहाल ये 2 असाइनमेंट्स करके देना, ठीक है। हाँ माता जी, कल कल दे दूंगा। हाँ, मंडे तक दे देना। जी माता जी। ठीक है। हरे कृष्ण मंत्र के नाम संकीर्तन का धारदार तलवार से है। सभी बद जीवों के हृदय को समस्त आसुरी मनोवृत्ति को जड़ से उखाड़ कर उनका सर्वनाश कर दूंगा। यदि कुछ पापी व्यक्ति धार्मिक नियमों का त्याग करके दूसरे देश में भागेंगे, तब मेरे सेनापति वक्ता उस समय अभिपूर्व होकर और उन तक पहुंचकर उन्हें कृष्ण भक्ति देगा। एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खगड़ लाई अंत असुर जोवेरे फेलेबे कटिया। यदि पापी छाड़े धर्म दूरी देश जाए, मोरा सेनापति भक्ता यही वे तथा आए। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? लोचन दास ठाकुर द्वारा चैतन्य मंगल में ये लिखा हुआ है कि मैं जो ये सिर्फ हरि नाम से, हरि नाम जो है एक दो धारी की तलवार है। और ये दो धारी की तलवार चला के मैं सबके हृदय में जो बैठे हुए कल्मश हैं उनको दूर कर दूंगा और उनकी मनोवृत्ति को साफ कर दूंगा। और मैं इनको भगवान का नाम दूंगा। और यदि लोगों को डर लगेगा कि यहाँ चैतन्य महाप्रभु का नाम आ रहा है, हम इंद्र तृप्ति नहीं कर पा रहे, हमें जज किया जा रहा है कि तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम्हें सिंपल जीवन वैष्णव जीवन जीना है, और वो व्यक्ति अगर ये देश छोड़ के 7 समुंदर पार चला जाएगा, तो उस पे भी मेरा सेनापति भक्ता जो आएगा वो वहां जाके उसको धर दबोचेगा। अभी सेनापति क्या करता है? दे मेक अ रणनीति कि कहाँ से दुश्मन को पकड़ना है, कैसे उनको घेरा करना है, कैसे हमें उनको करना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरा एक सेनापति भक्त आएगा, है ना। तो बेसिकली ये नींव है, ये नींव है उस सॉन्ग की। 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। तो ये देखिए, हमारे जितने भी शास्त्र है, जितने भी चीजें हैं, वो सॉन्ग्स में आया हुआ है। मैंने एक लेक्चर में सुना था। हमारा कंट्री का क्या नाम है? क्या नाम है हमारी कंट्री का? ये मैंने संडे बताया था।
मुस्कान, अनिकेत, तुमको सबको बताया था, उद्धव भी था, अभिषेक भी था। बताओ। भारत, हाँ, तो वो मैंने क्या बताया था? कोई अनम्यूट करके बोलेगा? क्या बताया था भारत के बारे में? भारत कैसे बना? र त। भ से भाव, र से राग, और त से ताल। और ये सब किसके लिए है? भाव, राग इज सिंगिंग, ताल इज डांसिंग, ता थई थई तत, आ थई थई तत। सो व्हाट इज दिस? द भाव एंड ताल एंड राग किसके लिए है? ये कृष्ण के लिए है। तो एवरी सॉन्ग आप देखोगे, एवरी सॉन्ग जो है आप देखोगे कि आप उसको लिंक कर सकते हो ठाकुर जी के साथ, है ना। अभी उन्होंने कहा सेनापति भक्ता वो दूर देश भी आएगा, तो सात समुंदर पार जाएगा ना, सात समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आगे। तो प्रभुपाद चले गए सात समुंदर पार। कैसे व्यक्तियों के लिए जो भाग रहे थे, जो सिर्फ इंद्र तृप्ति करना चाहते थे, जो इस संसार में सिर्फ मजा मस्ती के लिए आए थे, है ना। अभी पीछे एक रॉक स्टार का सॉन्ग था, मैंने कहा था आप लोगों को बताऊंगी। उसमें कुछ है। हाँ, अभी जतिन ने लिखा है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। मछली और पानी कौन है? कृष्ण है। मछली, मछली से पता क्या होता है? मछली का नाम संस्कृत में मत्सर्य है। मत्सर्य क्या है? एक बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को खा जाती है। तो क्या है उसके अंदर? एक प्रतिस्पर्धा है, एक ईर्ष्या है कि ये छोटी मछली कल को बड़ी हो जाएगी तो ये मुझे खा लेगी, मेरा मेरी मेरी स्पेस ले लेगी, तो पहले ही मैं इसको खत्म कर देती हूँ। तो ये होता है मत्सर्य, ईर्ष्या विद एक्शन, है ना। और पानी क्या है? पानी जो होता है, जो आप देखेंगे, गर्भोदक्षा। तो हाँ, मछली का पहले कंसेप्ट क्लियर करती हूँ। तो मछली ने जब ये सुना कि मेरे नाम से मत्सर्य, मत्स्य के नाम से मत्सर्य वर्ड बन गया, तो मछली जो है बहुत रूठ गई कृष्ण से, रोती हुई गई, कृष्ण तुमने तो नाम खराब कर दिया, हमारी नाक कटवा दी, मत्सर्य मत्सर्य बोल के। अब हमारे नाम से ईर्ष्या का नाम जाना जाएगा। तुम कैसे हो कृष्ण, तुमने बहुत पक्षपात किया हमारे साथ। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे साथ पक्षपात नहीं। मछली के सिंबल को भगवान ने कान में पहन दिया। आज मैंने भेजा है ग्रुप में राधा रमन के सुंदर दर्शन, जिसमें उन्होंने मछली को अपने कानों में पहना हुआ है। अभी इस सामने वाला फोटो में तो नहीं है, लेकिन जो आज बहुत सुंदर दर्शन है उनके, राधा रमन जी के। और आप देखेंगे विष्णु जी हो गए, कृष्ण हो गए, तो बहुत सारे मत्सर्य वाले कुंडल पहनते हैं, मछली वाले, क्योंकि उन्होंने एक ये मछली को वरदान दिया गया था कि मैं तुमको अपने कान पे पहनूंगा तो तुम्हारा जो है स्टेटस बढ़ जाएगा। एंड देन व्हाट इज पानी? गर्भोदक्षाय ओशियन, गर्भोदक्षाय विष्णु, गर्भोद आधा जो ब्रह्मांड है पानी से भरा हुआ है, वो को क्या है? पानी से क्या रिप्रेजेंट होता है? पानी से प्रेजेंट होता है वो गर्भोदक्षाय विष्णु का पसीना है। और वो इतना स्वच्छ है, इतना, मतलब हमारा पसीना इज लाइक बदबूदार, गंदा, एंड हमारे क्लोथ्स खराब हो जाते हैं, लेकिन वो आधा पूरा। पंधारी नाथ, हाँ, पंधारी नाथ भी भगवान को कहा जाता है। वेरी गुड। जो आधा जो हमारा ब्रह्मांड है, और उसके अंदर गर्भोदक्षाय विष्णु है। और उनकी नेवल में से क्या है? छोटा सा सुंदर सा भगवान का नेवल है, उसमें से एक लोटस स्टैम्प निकल रही है, और लोटस स्टैम्प के ऊपर जो है ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं अपना सोर्स देखूंगा कहाँ है। एंड एवरी फॉर सेंचुरी 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 पूरे वो नीचे जाने का प्रयास करते हैं, और फाइनली उनको कुछ भी नहीं मिलता। पर जब वो तपस्या करते हैं तब ही कैन फील, तब वो देखते हैं कि मेरा सोर्स कहाँ है? विष्णु है। एंड आई एम कमिंग आउट ऑफ अ नेवल फ्रॉम द लॉर्ड। और वो नेवल में इतना सुंदर जल है। तो वो जल क्या है? वो पानी क्या है?
दैट रिप्रेजेंट कृष्णा। प्रभुपाद भी, एक फोटो है शिला प्रभुपाद की, अगर आप देखेंगे, वेरी ब्यूटीफुल फोटो। प्रभुपाद यूं बैठे हैं, अपना पैर ऊपर करके, उनके हाथ में गिलास है, और प्रभुपाद का एक फोटो दिखाऊंगी जहाँ पे उनका मंजूरी स्वरूप उजागर हुआ हुआ है। आई विल टेल यू, दैट इज अ वेरी बिग सीक्रेट। प्रभुपाद वॉज वेरी गुड विद मुद्रास, बहुत अच्छे से मुद्रा करते थे और आप देखोगे जितनी भी राधा रानी की हमारे यहाँ है, राधा रानी ऐसे ऑफर कर रही है, तो दैट वाज टोल्ड बाय शिला प्रभुपाद की ऐसे करेंगे, एंड दिस इज अ मुद्रा, एंड दिस इज द मुद्रा जो प्रभुपाद की बहुत फेमस है। एक बहुत फेमस पेंटिंग है, मैंने जो इस्कॉन आते हैं उनको दिखाई है, और प्रभुपाद यूं डांस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ ऐसा करके मुद्रा है उनका, उसमें कर रहे हैं। और जो फोटो का मैं बात कर रही हूँ, तो प्रभुपाद ऐसे बैठे हुए हैं, उनके हाथ में गिलास है, और वो गिलास को यू देख रहे हैं, है ना। एंड उसमें सबने पूछा कि व्हाट आर यू सीइंग प्रभुपाद, ही सेइंग दिस वाटर, दिस सिंपल वाटर कैन मेक यू रिमाइंड ऑफ कृष्णा। क्योंकि भगवत गीता में क्या था, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, है ना। अभी आपको कितना भी प्यास लगाओ, कितना भी स्क्वैश पी लो, कोक पी लो, पेप्सी पी लो, वो प्यास बुझता नहीं है जब तक आप पानी नहीं पीते। तो व्हाट इज दैट, वो जो अमृत तत्व है, जो प्यास बुझाने वाला तत्व है, वो दैट इज द टेस्ट ऑफ वाटर, प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया। एंड वन थिंग मोर, जो प्रभुपाद एक्सप्लेन करते थे ना लोगों को, कृष्ण को, प्रभुपाद सॉ कृष्णा एवरीवेयर, है ना। मैंने अभी पीछे एक इंसिडेंट बताया था कि जब प्रभुपाद के साथ एक नया नया ब्रह्मचारी जा रहा था, है ना, टिकटॉक डोल्ड अप एयर होस्ट्रेस जब नीचे निकल रही उतर रही थी, एंड वो ब्रह्मचारी यूं उसको देखते 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 देखते, एंड फाइनली ही फेस शिला प्रभुपाद, एंड प्रभुपाद ने कहा ब्यूटीफुल ना, एंड नाउ ही वाज इन द टैक्स कि कैसे मैं बोलूं। तो ही वाज लाइक थिंकिंग कि मैं हाँ बोलूं ना बोलूं, एंड देन प्रभुपाद, या शी इज ब्यूटीफुल, एंड देन से यस प्रभुपाद, चलो परंपरा में आ रहा है सब, प्रभुपाद सेड यस, तो हमको भी यस बोलने का है, ठीक है। लेकिन प्रभुपाद देन सेड, इफ शी इज सो ब्यूटीफुल, इफ, हाँ, दिस इज द राधा रमन, द मछली वाले ना, दैट आई टोल्ड यू, जो ये जो चैट बॉक्स में भेजा है, सी द, दिस इज द मत्सर्य, है ना। स्क्रीन शेयर कर सकते हो। सो प्रभुपाद ने कहा कि इफ द विभूति इज सो ब्यूटिफुल, इफ दिस मटेरियल वर्ल्ड वुमन इज सो ब्यूटिफुल, उनका जो क्रिएटर है, कृष्णा है, वो कितना ब्यूटिफुल होगा। तो प्रभुपाद, दीज आचार्यस, एवरीथिंग में, ईच एंड एवरीथिंग में दे कैन सी कृष्णा। एंड हमें क्या करना होता है, ईच एंड एवरीथिंग में जहाँ कृष्णा दिख भी रहे होते हैं, वहां भी हम कृष्णा को नहीं देखते। सी भगवत गीता, कृष्णा स्पोक, कृष्णा सेड अहम सर्वस्व प्रभु, क्लियर कट बोला कृष्णा ने कि मैं सबका पिता हूं, मैं सबका बापू रे। तो अभी भी हम क्या करते हैं, अभी भी हम क्या लिखते हैं, नहीं कृष्ण के अंदर कोई बैठा हुआ है बोल रहा है ना, जो मायावादी बोलते हैं कि हम भी अगर माया का आवरण हट जाएगा तो हम भी भगवान बन जाएंगे। भगवान ने सिंपल बोला, भैया मैं बाप तुम बच्चे, क्लियर कट, सिंपल क्लियर, नो। लेकिन यहाँ पे कृष्ण को देखने के लिए भी हम, जहाँ कृष्ण खुद है, खुद बोल रहे हैं, वहां भी हम कृष्ण को नहीं देखते, वहां भी हम कुछ ना कुछ ऐसा लगा देते हैं। और जो हमारे प्रामाणिक आचार्य गण हैं, जहाँ कृष्ण नहीं भी होता उनको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक बहुत हाई व्यक्ति था, हिप्पीज वर टेकिंग दिस मार्जुआनास एंड ड्रग्स एंड हीरोइंस एंड एलएसडी, ये सब हिप्पीज वगैरह लिया करते थे। और वन डे वन ऑफ द हिप्पीज सेड, प्रभुपाद, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा है, ये कैसा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, क्या होता है वहां पे। And Prabhupada told him, spiritual world is the ocean of LSD. कौन से शास्त्र में लिखा है, उस किसी शास्त्र में नहीं लिखा, इट्स ओशियन ऑफ एलएसडी। क्यों, किसको, उसको एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस से समझाने के लिए, अभी तू इतना एलएसडी लेता है, इतना सा, तो तू इतना हाई हो जाता है, तेरे को इतना मजा आता है, अभी मैं तेरे को ओशियन में डाल रहा हूं, एंड यू विल स्टे हाई फॉर एवर। तो दिस इज द इंटेलिजेंस ऑफ एन आचार्य। इसीलिए हम में से सब कोई आचार्य नहीं बन सकते। एक व्यक्ति को कन्वर्ट करने में ना खून लगता है। प्रभुपाद ने कहा था, मैं गैलन्स एंड गैलन्स ऑफ ब्लड
goes in waste if I turn a person into a मतलब preach करता हूँ. And with this thing, please join the next link.